बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है व्लॉग कुछ थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मसरूफ़ियत भी कुछ इतनी रही कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। और दूसरा ये कि ये फ्राइडे का व्लॉग है और सुबह सुबह मुझे 2 जगहों पे जाना पड़ गया। बस कुछ अचानक जो है इमरजेंसी हो गई थी, इसकी वजह से मैं सुबह सुबह निकल गई और घर का सारा काम जो है वो उसी तरह ही रह गया। वापस तकरीबन मैं आई 12 बजे और फिर आकर मैंने घर की जो है वो डस्टिंग की, क्योंकि घर जब तक नीट ना होना तब तक मुझे जो है ना वो सुकून नहीं आता। और डस्टिंग करने के बाद बस जुमा था, फिर नमाज़ की तैयारी की। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो कुरान पाक की तिलावत वो तो ज़रूरी होती है, क्योंकि मैं जुमे को जो है मेरी बहुत अरसे से रूटीन है कि मैं सूरत कहफ जो है वो ज़रूर पढ़ती हूँ। शुरू में जो है ना जब हम छोटे से होते थे तभी अम्मी अब्बू ने बताया था कि सूरत कहफ जो है पढ़नी चाहिए। और उस मतलब टाइम से लेकर अब तक जो है अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम कभी ऐसा होता है कि मिस हो जाए, कभी घर ना हो, कोई मजबूरी हो, लेकिन सूरत कहफ जो है मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। आप भी ज़रूर पढ़ा करें सूरत कहफ जो है जुमे वाले दिन जो है पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब और बहुत फजीलत है। तो बस कुरान से नमाज से फ़ारिग होने के बाद जो है मैंने निकाले बच्चों के यूनिफ़ॉर्म, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के स्कूल जो है वो 2 तारीख को खुलेंगे, 2 अगस्त को। और शुक्र है कि वो अपनी रूटीन से बच्चे स्कूल जाएंगे और जो घर बैठ कर उनकी रूटीन जो है वो ख़राब हो गई है उससे तो कम से कम जो है वो सही मतलब एक रूटीन में आ जाएंगे। घर बैठकर जो है ना वो पढ़ाई सही तरह नहीं हो सकती। साथ ही साथ जो है मैंने खाना बना लिया जल्दी जल्दी, बस कुकर में मैंने लोबिया डाला और लोबिया चावल बना लिए, क्योंकि देर भी बहुत हो गई थी और बच्चों को भूख भी लग रही थी। तो नाश्ता जो है बच्चों ने सुबह खुद ही बना के कर लिया था और बस अभी मैंने जल्दी जल्दी बस लोबिया चावल बनाए बच्चों को खाना। जामिल जो है उसे भूख लग रही थी, पहले मैंने उसे डाल के दिया, तो बाकी बच्चे जो हैं वो फिर कह रहे थे कि हम थोड़ी देर के बाद खाएंगे। और एक दिन पहले जो है ये लॉन्ड्री की थी और ये सबसे मुश्किल काम के कपड़ों को संभालना, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाए ना तो कपड़े जो हैं वो उसी के उसी तरह पड़े रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से उसको क्लोज़ कर दूँ, लेकिन अगर उस टाइम क्लोज़ ना होना तो फिर बड़ा ही मुश्किल लगता है दूसरे दिन इनको संभालना करना। और मैं फिर रखती भी ना इसी तरह ही मैं लाउंज में रखती हूँ ताकि मेरी नज़र पड़ती रहे और फिर मैं जल्दी जल्दी उनको संभालूँ, क्योंकि ज़रा सा मैंने उनको साइड पे किसी स्टोर वगैरह में रख दिया तो फिर जो है ना मेरी नज़रों से गायब हो जाते हैं, फिर वो लेट हो जाते हैं। कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद जो है फिर मैंने बुक्स निकाली बच्चों की, क्योंकि सारी बुक्स और कॉपीज़ जो है वो तकरीबन मिक्स हुई हुई थी। तो मैंने सोचा कि ये भी काम जो है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है तो सबकी नोटबुक्स जो है वो अलग अलग से करके रखूँ ताकि फिर इन पे कवर भी चढ़ाने होंगे। तो कवर जो है वो मैं अभी लाई नहीं हूँ, क्योंकि अभी फिर जाऊँगी, अभी बाज़ार जाना है, अभी कुछ और भी चीज़ें लानी है, जामिल का बैग लाना है, स्टेशनरी वगैरह, और फिर कवर भी लाने हैं। तो बस ये सारी चीज़ें भी जो है साथ साथ करनी है, क्योंकि बच्चों की जब स्कूल की तैयारी होती है ना तो उसके उनके साथ साथ ना पेरेंट्स भी बहुत बिजी होते हैं। और ये है जनाब अगले दिन का क्लिप। और मैं बना रही हूँ नाश्ते में हलवा पूरी, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ना दिल चाह रहा था कि हलवा पूरी बनाने का। तो बस ये सोच रही थी कि किसी दिन वीकेंड पे बनाऊंगी, ताकि हस्बैंड भी घर होते हैं ना तो फिर मिलकर खाना जो है वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 2.5 कप जो है वो मैदा ले लिया था, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और छोटी जो स्पून है वो डाली थी मैंने बेकिंग पाउडर की, और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला था। और इसको मैदे को गूंद करना मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए उसको रख दिया था कवर करके। तो साथ में अब मैं बना रही थी हलवा बनाने के लिए मैंने सूजी जो है वो मैंने एक पैन में ले ली और उसमें थोड़ा सा घी डाला था। देसी घी तो मेरे पास नहीं था, जो दूसरा घी होता है ना डालडा बनास्पति जो है वो मैंने इसमें डाला था तकरीबन 1 कप के करीब। और साथ में मैं दूध जो है वो बॉईल कर रही थी और उसमें मैंने ऐड की थी तकरीबन 1 कप के करीब शुगर ऐड की थी। और यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 मिनट मैंने इसकी अच्छी तरह से भराई की सूजी की। और दूध जो है जब उसमें बॉयल आया तो उसमें मैंने फूड कलर डाला और उसके बाद जो है उसको फ्लेम ऑफ कर दिया। और सूजी को जब भूनते हुए ना मैंने इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस जो है वो ऐड किया था। उसमें मैंने कोई भी जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना वो ऐड नहीं किए थे। बस यहाँ पर 9 से 10 मिनट तक सूजी जो है वो अच्छी तरह से भून ली जब मैंने, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके ना दूध इसमें ऐड किया। अच्छा, मैंने बाज़ लोगों को देखा है ना कि वो पानी का शीरा बनाकर ना उससे सूजी का हलवा बनाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ मुझे इस तरह का नहीं पसंद। मैंने दूध में बनाया और दूध का आप भी ट्राई करके देखें, दूध का जो हलवा है ना वो बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मैंने थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला, एकदम से सारा दूध जो है वो आपने नहीं ऐड करना, बस थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएँ और साथ साथ जो है वो उसको चम्मच को अच्छी तरह से हिलाते जाएँ ताकि उसमें जो लम्स है वो ना बने और हलवा जो है वो सही तरह से मतलब रेडी हो।
तो यहाँ पर तकरीबन थोड़ा थोड़ा मैं दूध साथ साथ डालती गई हूँ और साथ साथ बनाती हूँ। अच्छा, ड्राई फ्रूट जो है वो इसलिए नहीं मैंने डाला क्योंकि बच्चे जो हैं वो ड्राई फ्रूट नहीं खाते, और जब अगर मैं डाल देती ना तो वो खाने के टाइम तो या तो मुझे कहते कि इसको निकाल कर दें, या फिर कहते कि हमने खाना ही नहीं है। तो इसलिए जो है मैंने इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट जो है वो कोई भी कुछ भी ऐड नहीं किया। तो हलवा जो है मैंने इसको रख दिया था पकने के लिए, और साथ साथ मैं बना रही थी अब पूरियाँ। तो पूरियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए थे पेड़े, बना लिए थे छोटे छोटे, और पेड़े बनाने के बाद जो है इनको ऊपर मैंने इसको लगाया था ऑयल जो है लगाने के बाद इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पेड़े जो है वो रख दिए थे कवर करके। मेरे पास जो है वो शीट नहीं थी ट्रांसपेरेंट, तो मैंने जो है ऐसे ही बस प्लेट देकर उनको कवर कर लिया था। और यहाँ पर ये देखें कि मेरा हलवा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और साथ साथ मैंने कढ़ाई में जो है ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये देखें मेरे हलवे की लुक। मैंने जो ड्राई फ्रूट्स जो मेरे पास थे मैंने इनको ऊपर डेकोरेट कर दिया था, अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला। तो यहाँ पर मैंने काउंटर टॉप पे थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा दिया था, और इसके बाद जो पेड़ा था उसको लेकर इस तरह हाथ से मैंने इसकी गोल सी पूरी बना ली थी। और पूरी बनाने के बाद जो बेलन होता है ना उसको मैंने ऑयल थोड़ा सा लगा दिया था, उसको भी ग्रीस कर लिया था। यानी कि मैंने इसमें जो मैदा था वो डस्ट करते हैं वो बिल्कुल यूज़ नहीं किया। ये देखिए हल्के हल्के इसमें मैंने इसको बेलन से किया और छोटी छोटी पूरियाँ बनाई, क्योंकि मेरी जो कढ़ाई थी या पैन कह लें वो छोटा था, तो मैंने फिर इसलिए ज़्यादा बड़ी जो पूरियाँ नहीं बनाई। और 10 सेकंड तक एक साइड पे अगर पकाने के बाद फिर दूसरी साइड पे पकाया था, और उसके बाद ये मेरी पूरी जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी पूरी जो है वो रेडी हो चुकी थी। एक इसमें कमी थी क्योंकि दही जो है मेरे पास नहीं था। दही मैं अगर इसमें ऐड करती तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनती, लेकिन दही इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था, और मैंने सोचा कि चलें अब सब सोए हुए थे, मैं अकेली अब क्या दही लेकर आऊँ, तो इसलिए मैंने दही को स्किप कर दिया। तो यहाँ पर जो है मैंने नाश्ता जो है वो टेबल पर लगा दिया था, और बच्चों के लिए भी चाय अलग से कप में डाल दी थी, अपनी और अपने हस्बैंड की चाय भी बना ली थी। और पूरियाँ जो है वो भी बहुत मज़े की बनी थी। हलवा भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का बना था, बच्चों ने भी जो है वो शौक़ से खाया। तो हम अपना मज़ेदार सा नाश्ता जो है यहाँ पर एंजॉय करने लगे हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी जो है वो ज़रूर अच्छी लगेगी, और ट्राई कीजिएगा आप इस तरीके से हलवा बनाकर, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहीं पे करती हूँ अपने वीडियो का एंड। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। अपना रखिए बहुत सा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।